क्या संभोग सिर्फ मजा है या इसके पीछे छिपा है एक बड़ा सच जो आप सोचते हो? शायद वो पूरा सच नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में हर कोई सोचता है लेकिन खुलकर कोई बात नहीं करता। संभोग क्यों किया जाता है? क्या यह सिर्फ शारीरिक जरूरत है या इसके पीछे कोई गहरी वजह भी है? आइए इसे आसान और सही तरीके से समझते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है नई जिंदगी को जन्म देना। हर इंसान और हर जीव इसी प्रक्रिया के जरिए इस दुनिया में आता है, यानी यही वो बिंदु है जहां से जीवन शुरू होता है। लेकिन संभोग सिर्फ शरीर का मामला नहीं है, यह दिल और भावनाओं का भी कनेक्शन है। जब दो लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो उनका रिश्ता और मजबूत होता है। इससे प्यार बढ़ता है, अपनापन मजबूत होता है और रिश्ता स्थिर बनता है। अगर साइंस की बात करें तो संभोग के दौरान हमारे शरीर में कुछ खास हार्मोन रिलीज होते हैं। ऑक्सीटोसिन जो जुड़ाव और भरोसा बढ़ाता है, डोपामाइन जो खुशी का एहसास देता है, और एंडोर्फिन्स जो तनाव को कम करते हैं। यही वजह है कि इंसान को खुशी, सुकून और रिलैक्स महसूस होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में बदलाव आते हैं और इस तरह की भावनाएं स्वाभाविक रूप से पैदा होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिना समझ और जिम्मेदारी के कोई भी कदम उठाया जाए। यह एक संवेदनशील विषय है, इसलिए सही उम्र, सही समझ और जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, किसी भी रिश्ते में दोनों की सहमति और एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। बिना सहमति के कुछ भी गलत है और इससे नुकसान हो सकता है। कई लोग इसे सिर्फ मजा या दिखावा समझ लेते हैं, लेकिन असल में यह भावनाओं, भरोसे और जिम्मेदारी से जुड़ा विषय है। संभोग एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन यह सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। इसमें भावनाएं, भरोसा, जिम्मेदारी और समझ शामिल होती है। अगर इसे सही तरीके से समझा जाए तो ये एक स्वस्थ और मजबूत रिश्ते का हिस्सा बन सकता है। पहली बात, आज तक मनुष्य की सारी संस्कृतियों ने सेक्स का, काम का, वासना का विरोध किया है। इस विरोध ने मनुष्य के भीतर प्रेम के जन्म की संभावना तोड़ दी, नष्ट कर दी इस निषेध ने। क्योंकि सच्चाई यह है कि प्रेम की सारी यात्रा का प्राथमिक बिंदु काम है, सेक्स है। प्रेम की यात्रा का जन्म गंगोत्री, जहां से गंगा पैदा होगी प्रेम की, वह सेक्स है, वह काम है। और उसके सब दुश्मन हैं सारी संस्कृतियां और सारे धर्म और सारे गुरु और सारे महात्मा। तो गंगोत्री पर ही चोट कर दी, वहीं रोक दिया। पाप है काम, अधम है काम, जहर है काम। और हमने सोचा भी नहीं कि काम की ऊर्जा ही, सेक्स एनर्जी ही अंततः प्रेम में परिवर्तित होती और रूपांतरित होती है। प्रेम का जो विकास है वह काम की शक्ति का ही ट्रांसफॉर्मेशन है, वह उसी का रूपांतरण है। एक कोयला पटा हो और आपको ख्याल भी नहीं आएगा कि कोयला ही रूपांतरित होकर हीरा बन जाता है। हीरे और कोयले में बुनियादी रूप से कोई भी फर्क नहीं है। हीरे में भी वे ही तत्व हैं जो कोयले में हैं, और कोयला हजारों वर्ष की प्रक्रिया से गुजरकर हीरा बन जाता है। लेकिन कोयले की कोई कीमत नहीं है। उसे कोई घर में रखता भी है तो ऐसी जगह जहां दिखाई ना पड़े, और हीरे को लोग छातियों पर लटका कर घूमते हैं कि वह दिखाई पड़े। और हीरा और कोयला एक ही हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ता कि इन दोनों के बीच अंतर संबंध है, एक यात्रा है। कोयले की शक्ति ही हीरा बनती है। और अगर आप कोयले के दुश्मन हो गए, जो कि हो जाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि कोयले में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, तो हीरे के पैदा होने की संभावना भी समाप्त हो गई, क्योंकि कोयला ही हीरा बन सकता था। सेक्स की शक्ति ही, काम की शक्ति ही प्रेम बनती है, लेकिन उसके विरोध में है। सारे दुश्मन हैं उसके, अच्छे आदमी उसके दुश्मन हैं, और उसके विरोध ने प्रेम के अंकुर भी नहीं फूटने दिए, और जमीन से, प्रथम से, पहली सीथी से नष्ट कर दिया भवन को। फिर वह हीरा नहीं बन पाता कोयला, क्योंकि उसके बनने के लिए जो स्वीकृति चाहिए, जो उसका विकास चाहिए, जो उसको रूपांतरित करने की प्रक्रिया चाहिए, उसका सवाल ही नहीं उठता। जिसके हम दुश्मन हो गए, जिसके हम शत्रु हो गए, जिससे हमारी द्वंद्व की स्थिति बन गई और जिससे हम निरंतर लड़ने लगे, अपनी ही शक्ति से आदमी को लड़ा दिया गया है, सेक्स की शक्ति से आदमी को लड़ा दिया गया है। और शिक्षाएं दी जाती हैं कि द्वंद्व छोड़ना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट छोड़नी चाहिए, लड़ा नहीं चाहिए। और सारी शिक्षाएं बुनियाद में सिखा रही हैं कि लड़ो, मन जहर है
तो मन से लड़ो। जहर से तो लड़ना पड़ेगा, सेक्स पाप है तो उससे लड़ो। और ऊपर से कहा जा रहा है कि द्वंद्व छोड़ो। जिन शिक्षाओं के आधार पर मनुष्य द्वंद्व से भर रहा है, वे ही शिक्षाएं दूसरी तरफ कह रही हैं कि द्वंद्व छोड़ो। एक तरफ आदमी को पागल बनाओ और दूसरी तरफ पागल खाने खोलो कि उनका इलाज करना है। एक तरफ कीटाणु फैलाओ बीमारियों के और फिर अस्पताल खोलो कि बीमारियों का इलाज यहाँ किया जाता है। एक बात समझ लेनी जरूरी है इस संबंध में, मनुष्य कभी भी काम से मुक्त नहीं हो सकेगा। काम उसके जीवन का प्राथमिक बिंदु है, उसी से जन्म होता है। परमात्मा ने काम की शक्ति को ही, सेक्स को ही सृष्टि का मूल बिंदु स्वीकार किया है। और परमात्मा जिसे पाप नहीं समझ रहा है, महात्मा उसे पाप बता रहे हैं। अगर परमात्मा उसे पाप समझता है तो परमात्मा से बड़ा पापी इस पृथ्वी पर, इस जगत में, इस विश्व में कोई भी नहीं है। फूल खिला हुआ दिखाई पड़ रहा है। कभी सोचा है कि फूल का खिल जाना भी सेक्सुअल एक्ट है? फूल का खिल जाना भी काम की एक घटना है, वासना की एक घटना है। फूल में है क्या उसके खिल जाने में? उसके खिल जाने में कुछ भी नहीं है। वे बिंदु हैं पराग के, वीर्य के कण हैं, जिन्हें तितलियां उगाकर दूसरे फूलों पर ले जाएंगी। क्या संभोग सिर्फ मजा है या इसके पीछे छिपा है एक बड़ा सच जो आप सोचते हो? शायद वो पूरा सच नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में हर कोई सोचता है लेकिन खुलकर कोई बात नहीं करता। संभोग क्यों किया जाता है? क्या यह सिर्फ शारीरिक जरूरत है या इसके पीछे कोई गहरी वजह भी है? आइए इसे आसान और सही तरीके से समझते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है नई जिंदगी को जन्म देना। हर इंसान और हर जीव इसी प्रक्रिया के जरिए इस दुनिया में आता है, यानी यही वो बिंदु है जहां से जीवन शुरू होता है। लेकिन संभोग सिर्फ शरीर का मामला नहीं है, यह दिल और भावनाओं का भी कनेक्शन है। जब दो लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो उनका रिश्ता और मजबूत होता है। इससे प्यार बढ़ता है, अपनापन मजबूत होता है और रिश्ता स्थिर बनता है। अगर साइंस की बात करें तो संभोग के दौरान हमारे शरीर में कुछ खास हार्मोन रिलीज होते हैं। ऑक्सीटोसिन जो जुड़ाव और भरोसा बढ़ाता है, डोपामाइन जो खुशी का एहसास देता है, और एंडोर्फिन्स जो तनाव को कम करते हैं। यही वजह है कि इंसान को खुशी, सुकून और रिलैक्स महसूस होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में बदलाव आते हैं और इस तरह की भावनाएं स्वाभाविक रूप से पैदा होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिना समझ और जिम्मेदारी के कोई भी कदम उठाया जाए। यह एक संवेदनशील विषय है, इसलिए सही उम्र, सही समझ और जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, किसी भी रिश्ते में दोनों की सहमति और एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। बिना सहमति के कुछ भी गलत है और इससे नुकसान हो सकता है। कई लोग इसे सिर्फ मजा या दिखावा समझ लेते हैं, लेकिन असल में यह भावनाओं, भरोसे और जिम्मेदारी से जुड़ा विषय है। संभोग एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन यह सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। इसमें भावनाएं, भरोसा, जिम्मेदारी और समझ शामिल होती है। अगर इसे सही तरीके से समझा जाए तो ये एक स्वस्थ और मजबूत रिश्ते का हिस्सा बन सकता है। पहली बात, आज तक मनुष्य की सारी संस्कृतियों ने सेक्स का, काम का, वासना का विरोध किया है। इस विरोध ने मनुष्य के भीतर प्रेम के जन्म की संभावना तोड़ दी, नष्ट कर दी इस निषेध ने। क्योंकि सच्चाई यह है कि प्रेम की सारी यात्रा का प्राथमिक बिंदु काम है, सेक्स है। प्रेम की यात्रा का जन्म गंगोत्री, जहां से गंगा पैदा होगी प्रेम की, वह सेक्स है, वह काम है। और उसके सब दुश्मन हैं सारी संस्कृतियां और सारे धर्म और सारे गुरु और सारे महात्मा। तो गंगोत्री पर ही चोट कर दी, वहीं रोक दिया। पाप है काम, अधम है काम, जहर है काम। और हमने सोचा भी नहीं कि काम की ऊर्जा ही, सेक्स एनर्जी ही अंततः प्रेम में परिवर्तित होती और रूपांतरित होती है। प्रेम का जो विकास है वह काम की शक्ति का ही ट्रांसफॉर्मेशन है, वह उसी का रूपांतरण है। एक कोयला पटा हो और आपको ख्याल भी नहीं आएगा कि कोयला ही रूपांतरित होकर हीरा बन जाता है। हीरे और कोयले में बुनियादी रूप से कोई भी फर्क नहीं है। हीरे में भी वे ही तत्व हैं जो कोयले में हैं, और कोयला हजारों वर्ष की प्रक्रिया से गुजरकर हीरा बन जाता है। लेकिन कोयले की कोई कीमत नहीं है। उसे कोई घर में रखता भी है तो ऐसी जगह जहां दिखाई ना पड़े, और हीरे को लोग छातियों पर लटका कर घूमते हैं
कि वह दिखाई पड़े, और हीरा और कोयला एक ही हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ता कि इन दोनों के बीच अंतर संबंध है। एक यात्रा है, कोयले की शक्ति ही हीरा बनती है। और अगर आप कोयले के दुश्मन हो गए, जो कि हो जाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि कोयले में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, तो हीरे के पैदा होने की संभावना भी समाप्त हो गई, क्योंकि कोयला ही हीरा बन सकता था। सेक्स की शक्ति ही, काम की शक्ति ही प्रेम बनती है, लेकिन उसके विरोध में है। सारे दुश्मन हैं उसके, अच्छे आदमी उसके दुश्मन हैं, और उसके विरोध ने प्रेम के अंकुर भी नहीं फूटने दिए, और जमीन से, प्रथम से, पहली सीथी से नष्ट कर दिया भवन को। फिर वह हीरा नहीं बन पाता कोयला, क्योंकि उसके बनने के लिए जो स्वीकृति चाहिए, जो उसका विकास चाहिए, जो उसको रूपांतरित करने की प्रक्रिया चाहिए, उसका सवाल ही नहीं उठता। जिसके हम दुश्मन हो गए, जिसके हम शत्रु हो गए, जिससे हमारी द्वंद्व की स्थिति बन गई, और जिससे हम निरंतर लड़ने लगे, अपनी ही शक्ति से आदमी को लड़ा दिया गया है, सेक्स की शक्ति से आदमी को लड़ा दिया गया है। और शिक्षाएं दी जाती हैं कि द्वंद्व छोड़ना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट छोड़नी चाहिए, लड़ा नहीं चाहिए। और सारी शिक्षाएं बुनियाद में सिखा रही हैं कि लड़ो, मन जहर है तो मन से लड़ो, जहर से तो लड़ना पड़ेगा। सेक्स पाप है तो उससे लड़ो। और ऊपर से कहा जा रहा है कि द्वंद्व छोड़ो। जिन शिक्षाओं के आधार पर मनुष्य द्वंद्व से भर रहा है, वे ही शिक्षाएं दूसरी तरफ कह रही हैं कि द्वंद्व छोड़ो। एक तरफ आदमी को पागल बनाओ और दूसरी तरफ पागल खाने खोलो कि उनका इलाज करना है। एक तरफ कीटाणु फैलाओ बीमारियों के, और फिर अस्पताल खोलो कि बीमारियों का इलाज यहाँ किया जाता है। एक बात समझ लेनी जरूरी है इस संबंध में, मनुष्य कभी भी काम से मुक्त नहीं हो सकेगा। काम उसके जीवन का प्राथमिक बिंदु है, उसी से जन्म होता है। परमात्मा ने काम की शक्ति को ही, सेक्स को ही सृष्टि का मूल बिंदु स्वीकार किया है। और परमात्मा जिसे पाप नहीं समझ रहा है, महात्मा उसे पाप बता रहे हैं। अगर परमात्मा उसे पाप समझता है, तो परमात्मा से बढ़ा पापी इस पृथ्वी पर, इस जगत में, इस विश्व में कोई भी नहीं है। फूल खिला हुआ दिखाई पड़ रहा है। कभी सोचा है कि फूल का खिल जाना भी सेक्सुअल एक्ट है? फूल का खिल जाना भी काम की एक घटना है, वासना की एक घटना है। फूल में है क्या उसके खिल जाने में? उसके खिल जाने में कुछ भी नहीं है। वे बिंदु हैं पराग के, वीर्य के कण हैं, जिन्हें तितलियां उगाकर दूसरे फूलों पर ले जाएंगी